जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं गुड न्यूज़ के साथ में। जी हां दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी निकाली गई है और गुड न्यूज़ ये है कि ये ग्रुप डी पोस्ट के अंदर में ओपन मार्केट एडवर्टाइजमेंट के अंदर निकाली गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन डेट की। तो 15 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया था और 16 अप्रैल 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने जाने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों लास्ट डेट की बात करेंगे तो 16 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसमें एक एक्सपेक्टेड डेट दी गई है ट्रायल, जो कि मेन इसका पार्ट होगा सिलेक्शन का, वो आपका रहने वाला है 10 जून 2024। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो 38 पोस्ट दिए गए हैं और सारे के सारे जो पोस्ट दिए गए हैं ये सारे के सारे स्पोर्ट्स कोटे से हैं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी स्पोर्ट्स कोटे के जो आपके जो पोस्ट आप भरेंगे उसमें आप अगर कोई भी एक सिंगल स्पोर्ट्स कैटेगरी या आपकी 2 या 3 कैटेगरी स्पोर्ट्स की है तो आपको सेपरेट फॉर्म को अप्लाई करना है। लिखा हुआ है सेपरेट डिसिप्लिन गेम के लिए आपको जो है सेपरेट एप्लीकेशन जो है अप्लाई करनी है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, एथलेटिक्स वुमेंस की है, एथलेटिक मेंस की भी है, बॉक्सिंग मैन, बॉक्सिंग वुमेन, स्विमिंग है मैन की, एक्वेटिक्स, टेबल टेनिस मैंस, हॉकी मैन, हॉकी वुमेन, बैडमिंटन मैन, कबड्डी वुमेन, कबड्डी मैन, रेसलिंग वुमेन, चेस मैन कैटेगरी के अंदर में ये स्पोर्ट्स कैटेगरी निकाली गई है। टोटल 16 स्पोर्ट्स कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और हर कैटेगरी के अंदर में आपको वैकेंसी भी जो है कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगी। तो जो भी स्पोर्ट्स इवेंट आप खेलते हैं आप उसको लेकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम एज रखी गई है आपकी 18 से 25 साल। कट ऑफ डेट रहेगी आपकी 1 जुलाई 2024। यहाँ पे दोस्तों अपर एज लोअर एज के लिए कोई भी जो है एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, तो वो चैप्टर ही जो क्लोज इन्होंने कर दिया है। और आपको जो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सर्टिफिकेट देना है उसमें आपकी 10th क्लास की सेकेंडरी एग्जामिनेशन की आपका जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, वही मान्य होगा एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें आपको जो है ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूं दोस्तों, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ओनली 10th पास यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में 12th पास का सर्टिफिकेट है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो और अच्छी बात है, आप उसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको मेरिट में कहीं ना कहीं आपको जो बेनिफिट मिल जाएगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स जो हैं दोस्तों यहाँ दे दिए गए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के आज की डेट तक आपके पास जो है कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं तो आप जो है बेझिझक होकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो है अपने अप्लाई करना है वो करना है अपने ऑनलाइन माध्यम से, स्पेसिफिक जिस भी पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम स्पोर्ट्स जो नॉर्म्स है वो क्या है। पहला तो ये है कि रिप्रेजेंट किया हो कंट्री कैटेगरी सी कैटेगरी के अंदर में। उसके बाद में आपने जो है फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया हो, 3rd पोजीशन उसमें मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर ये भी नहीं है तो रिप्रेजेंटेड स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन क्रॉस कंट्री। आपने स्टेट लेवल में जो है पार्टिसिपेट किया हो लेकिन मैराथन और क्रॉस कंट्री को छोड़ करके, और जिसमें 8th पोजीशन तक आपका जो चीज़ें मान्य होगी। ठीक है। अब दोस्तों कुछ एक स्पोर्ट्स इवेंट अलग से उन्होंने दिए, जैसे कि मान लो कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस है। यहाँ बोला है कि सीनियर सिंगल में 30 पोजीशन तक अगर आपका आ रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉकी कैटेगरी भी दे रखी है, चेस कैटेगरी भी दे रखी है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स इवेंट को अलग करके जो है उसका मिनिमम स्पोर्ट नॉर्म्स जो है वो डाल दिया है। तो आप इसको नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं जाकर के कि क्या क्या आपके जिस भी स्पोर्ट्स इवेंट को आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो है वो है स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट, कि कैसे भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा और एप्लीकेशन का सिक्योरिटी होगा। ठीक है। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको कॉल अप किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ दोस्तों पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे उसका एक वेरीफाई किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट अचीवमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है थोड़े चेक किए जाएंगे। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अगर क्लियर हो जाते हैं फिर आपका दोस्तों होगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस रिक्रूटमेंट का, वो होगा ट्रायल टेस्ट। अब ट्रायल टेस्ट उसके बाद में होगा आपका असेसमेंट टेस्ट। अब ट्रायल टेस्ट कैसे होगा उसके बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों।
ट्रायल टेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि आप जिस भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आपने फॉर्म भरा है उसमें एक प्रॉपर एक जो है बोर्ड बनाया जाएगा और वो बोर्ड जो है आपका ट्रायल टेस्ट ले जाएगा। इसमें 2 चीज़ें होंगी, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 25 मार्क लाने होंगे, और अगर 25 मार्क्स से कम लाते हैं तो दोस्तों जो लिख रहा है आपको नॉट फिट कैंडिडेट, ये आपको मिल जाएगा। 40 मार्क में से 25 मार्क लाइए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर आप 25 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपको जो नॉन फिट किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई ट्रायल टेस्ट पास कर लेता है तो उसका एक और जो है चीज़ टेस्ट ली जाएगी, वो होगा आपका असेसमेंट टेस्ट। उसमें क्या होता है दोस्तों, असेसमेंट टेस्ट में पहले तो आपके पास में जिस भी स्पोर्ट्स इवेंट में आपने जो पार्टिसिपेट किया है तो उसमें जो आपको सर्टिफिकेट दिए गए हैं उसके जो है मैक्सिमम 50 मार्क का आपका जो है पेपर नहीं कहूँगा, 50 मार्क का एक तरह का जो आंकलन किया जाता है, और फिर उसमें से आपको नंबर दिए जाएंगे। और फिर आपका जो है सेकंड होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसने 10वीं पास का फॉर्म भरा हुआ है, और एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि स्पोर्ट्स भी खेलता है, साथ में वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो डेफिनेटली उसको जो है 10 मार्क में से कुछ ज़्यादा मार्क मिल जाएंगे, और यही चीज़ जो है मेरिट में बहुत ज़्यादा चीज़ वैरी कर जाएगी। तो टोटल आप जब पेपर देखें दोस्तों, यहाँ लिखा रखा है जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी इसके अंतर्गत देखेंगे आप दोस्तों, ये 60 मार्क का पेपर तो ये हो गया, और 40 का यहाँ पे हो गया आपका, तो 60 और 40 100 मार्क हो गया। 100 में से मिनिमम 60 मार्क्स तो आपको लेके आना ही है क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप मेरिट के लिए आगे आएंगे। 60 मार्क क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका मेरिट में नाम जो है, और जो इसकी लिस्ट मानी जाती है वो होगी नहीं। अब जब आपका 60 मार्क्स जो आ गए हैं तो आपकी लगेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर जो है आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाता है कि सेम 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो है मेरिट में सेम नंबर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी यंगर जो कैंडिडेट होगा उसको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका दोस्तों एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नॉर्मल सा, उसके बाद में आप जो है आपकी ट्रेनिंग जो है आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस दोस्तों रहेगी। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 5 रुपये पे करनी होगी। किसको करनी होगी? जो मेल कैटेगरीज़ हैं, और ये फी रिफ़ंड भी हो जाएगी 400 रुपये जब आप अपना जो है जाकर ट्रायल टेस्ट देंगे। और वहीं SC/ST कैटेगरी में अगर आते हैं, वुमेंस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपये की पे करनी होगी। और अगर आप ट्रायल में पहुंच जाते हैं, ट्रायल क्वालिफाई कर देते हैं, तब आपको जो है ये पैसा जो है दोबारा से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे रहेंगी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो कोशिश की दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या वो मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि जिस भी स्पोर्ट्स इवेंट में आपके पास में अच्छे सर्टिफिकेट हैं और आप समझते हैं कि मैं इस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर में अगर ट्रायल टेस्ट होता है तो मैं बहुत अच्छा जो है चीज़ें जो कर सकता हूँ ग्राउंड में, तो डेफ़िनेटली आप इस फॉर्म को भरिए और जा कर के आप रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे से जा कर के इस वैकेंसी को ग्रैब कर लीजिए। ध्यान रहिए, ऑनलाइन पोर्टल लाइव है, जाइए फटाफट फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट डेट है 16 मई 2024। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।